हम इसका आखिरी भाग देखने वाले हैं। वैसे तो अन्य भाषा के ऊपर हम और कुछ भाग ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम वरदानों पे सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान हैं, उसके ऊपर हम सीख रहे हैं, तो फिर मुझे इसको 3 भागों तक ही सीमित रखना पड़ रहा है। अब देखिए, समय की मर्यादा है, तो ध्यान में रखते हुए अन्य भाषा के बारे में काफ़ी सारे सवाल हैं और मेरे पास काफ़ी सवाल लोगों ने पूछे हुए हैं इन कुछ सालों में। लेकिन सब सवाल के जवाब हम एक 60 मिनट के अंदर नहीं दे सकते। इसलिए मैंने सिर्फ़ 3 जो आपत्तियाँ हैं अन्य भाषा के बारे में, 3 सवाल जो है उसके जवाब मैंने देने का तय किया है। तो आज हम सिर्फ़ 3 सवालों को लेंगे और उसके ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर आपको और कोई अन्य के भाषा के बारे में प्रश्न है, तो आप ज़रूर पास्टर के पास दे दीजिए। फिर उसके लिए कैसे हम एक एपिसोड उसके ऊपर कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे। तो फिर अभी आपके स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर करूँगा ये मेरा जो आज का टीचिंग है, जो प्रेज़ेंटेशन है उसको। 1 मिनट। ओके। देखिए, अभी आपके स्क्रीन स्क्रीन पे दिखाई देगा ये। अब ये विषय जो आज का जो विषय है, ये समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो सिर्फ़ 3 सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ, लेकिन इसको समझने के लिए आपको पूरा आपका ध्यान देना पड़ेगा, वचनों को ठीक से समझना पड़ेगा। अब अन्य भाषा के ऊपर काफ़ी आलोचना हो रही है। कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि इसके अन्य भाषा के ऊपर बहुत सारे जो डिबेट्स है, यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर फ़ेसबुक पे हो और इसकी अलग-अलग आपत्तियाँ दिखाकर लोगों को सिखाया जा रहा है कि अन्य भाषा जो है, ये आज के लिए नहीं है। तो पहले हम ये समझ के लेंगे कि अ, अन्य भाषा के बारे में जो आलोचना है, मुख्य आलोचना क्या है अन्य भाषा के बारे में? तो आपके स्क्रीन के सामने है, सबसे पहले ये आलोचना की जाती है अन्य भाषा के बारे में कि यह आज के लिए नहीं है अन्य भाषा। ये सिर्फ़ प्रेरितों के काल के लिए सीमित थी, आज अन्य भाषा या फिर जो 9 वरदान है, वो वरदानों की आज ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ज़रूरत नहीं है, इतना ही नहीं है, तो ये आज परमेश्वर ने इस वरदानों को निकाल दिया है कलीसिया से। दूसरी आपत्ति जो आलोचना जो की जाती है अन्य भाषा के खिलाफ या फिर पवित्र आत्मा के वरदानों के खिलाफ, वो ये है कि आज सब जो अन्य भाषा जो आज बोली जाती है, वो किसी को समझ में नहीं आती। इस वजह से वो कहते हैं कि जो अन्य भाषा आज कलीसिया में बोली जाती है, वो एक बकवास है या फिर उसको इंग्लिश में गिबरिश कहते हो कि ये सब बकवास है, बड़बड़ाना है कुछ तभी जो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तीसरी आलोचना जो की जाती है वो इस तरह से कि प्रेरितों के समय जो बोली जाने वाली अन्य भाषाएं थी, वो जानी मानी मानवीय भाषा थी, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी आलोचना है, सबसे बड़ी आलोचना ये है अन्य भाषा की कि प्रेरितों के समय जो अन्य भाषा विश्वासियों के द्वारा बोली जाती थी, वो मानवीय भाषा यानी कि उस समय का जितने भी भाषाएं बोली जा रही थी पृथ्वी पर, उसमें से कोई कुछ भाषाएं जो चेले थे या फिर जो विश्वासी थे, वो आत्मा के द्वारा जो जानी हुई मानवीय भाषा थी वो बोली थी। और फिर आलोचना ये की जाती है कि आज जो भाषा बोली जाती है वो किसी को समझ में नहीं आती है, इस वजह से वो कोई पृथ्वी पर की कोई मनुष्य की भाषा नहीं है। और अगर वो मनुष्य की भाषा नहीं है, तो फिर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसी आलोचना की जाती है। चौथी आलोचना ये है अन्य भाषा के विरुद्ध, अन्य भाषाओं का वरदान हर किसी को हर किसी के लिए नहीं है। ऐसे सिखाया जाता है कि ये परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार कुछ लोगों को कभी-कभी देता है,
हर एक को अन्य भाषा का वरदान नहीं मिलता। और पांचवी आलोचना ये है, क्योंकि हमारे पास अभी पूरी बाइबल है, इसलिए पवित्र आत्मा के वरदान बंद हो चुके हैं। संपूर्ण बाइबल अभी हमारे पास है, तो अभी हमें जरूरत नहीं है वरदानों की। तो उनका कहना यह है, जो आलोचक है उनका कहना यह है कि जब तक पूरी बाइबल यानी कि उसमें खास करके विशेषता नया नियम पूरी तरह से बनाया नहीं गया था या लिखा नहीं गया था और कलीसिया को स्थिरता नहीं आई थी, तब तक ही सिर्फ ये वरदान थे। अब हमारे पास बाइबल है, तो इस वजह से परमेश्वर से बाइबल में से ही बात करता है। हमें अब वरदानों की और विशेष करके भविष्यवाणी हो या अन्य भाषा हो, इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है। ये कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं। मैं सब आलोचनाएं जो की जाती है अन्य भाषा के विरुद्ध, वो मैंने सब नहीं ली है, क्योंकि हमें, जैसे मैंने कहा कि समय की मर्यादा हमारे सामने है। अब हम देखते हैं कि इसमें और थोड़ा सा आगे जाते हैं कि जो अन्य भाषाएं हैं उसके बारे में। एक मिनट, ओके। हाँ, देखिए, समस्या ये है कि कलीसिया में दो गुट हो चुके हैं। दो गुट है, ग्रुप्स जिसको हम कहते हैं। एक है समाप्तिवाद मानने वाले, जिसको इंग्लिश में सेशनिज्म कहते हैं, और दूसरा गुट है निरंतरतावादी। अब ये कौन है, ये पहले हमें इसको समझ के लेना पड़ेगा। जो समाप्तिवादी है, या जिसको इंग्लिश में सेशनिज्म कहते हैं या सेशनिस्ट कहते हैं, तो ये मानते हैं कि एक मसीह धार्मिक ये दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि कुछ चमत्कारिक वरदान, जैसे कि भविष्यवाणियां, भाषाएं बोलना, इंग्लिश में जिसको टंग्स कहते हैं, और चंगाई, जो कि नए नियम में उसका वर्णन किया है, अब कलीसिया में मौजूद नहीं है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको जो बैकग्राउंड है समझना बहुत जरूरी है कि ये विवाद किस तरह से होता है। तो ये समाप्तिवादी जो लोग हैं, समाजवादी नहीं है, समाप्तिवाद इसको कहते हैं, या समाप्तिवादी, जो ये मानते हैं कि अब ये वरदान समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बाइबल है। तो अगर बाइबल पूरी तरह से हमारे पास अभी है, तो फिर हमें वरदान, पवित्र आत्मा के वरदानों की जरूरत नहीं है। तो ये और थोड़ा समझ के लेंगे कि ये समाप्तवादी जो है, वो क्या सोचते हैं या उनकी सीख क्या है। तो जो समाप्तवाद के समर्थक है, वो मानते हैं पहली बात कि वरदान केवल प्रेषितों और प्रारंभिक कलीसिया के समय के लिए थे, ताकि वे मसीह के संदेश को स्थापित कर सके। तो उनका ये कहना है कि जब तक नया नियम पूरी तरह से लिखा नहीं गया, और जो नींव थी, कलीसिया की जो नींव थी, मसीह जीवन की जो नींव है, वो डालने के बाद और वो वचन में मजबूत होने के बाद, पूरा नया नियम पूरा रचने के बाद, अब हमें वरदानों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरी तरह से बाइबल है। तो ये उनका मान्यता है। दूसरी बात जो मानते हो ये है, अब इन वरदानों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल पूरी हो चुकी है और कलीसिया का आधार स्थापित हो चुका है। तीसरी, वो मानते हैं कि चमत्कारी घटनाओं का धार्मिक अनुभव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि असामान्य और असाधारण घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि उनका कहना यह है, वो ऐसे सिखाते कि देखिए, परमेश्वर जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार बातें करता है। वो सॉवरेन है, यानी कि सार्वभौम है वो, और उसको जब चाहिए तब वो चमत्कार करता है या फिर नहीं करेगा। सालों सालों तक वो चमत्कार शायद करेगा भी नहीं। तो इस वजह से वो ऐसे, उनकी मान्यता है कि अगर कुछ चमत्कार होता है, समझो कोई किसी को चंगाई मिलती है, या कभी कोई अन्य भाषा में बोल देता है, या कभी कोई किसी को दर्शन हो जाता है, तो इसको अपवाद मानना चाहिए। ये कभी कभी होने वाली चीजें हमेशा नहीं होती है, ऐसे वो मानते हैं। और इस वजह से वो नहीं मानते कि मसीही जीवन का एक एक भाग है, हिस्सा है, जो वरदान है या जो चमत्कारी घटनाएं हैं, चमत्कार होते हैं, ये मसीह जीवन के हर दिन का ये भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है। ये कभी कभी परमेश्वर करता है उसके इच्छा के साथ। ऐसा उनका, उनकी मान्यता है। ये हो गए समाप्तिवाद को मानने वाले जो समर्थक है।
ओके। अब हम जाएंगे जो निरंतरवादी जो है, निरंतर बोले तो जो उसका अर्थ ऐसा है, निरंतरवादी मानते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान आज भी कलीसिया में मौजूद है। यानी कि कंटिन्यू है, जो वरदान है पवित्र आत्मा के, कहीं भी वो रुके नहीं 2000 साल से। जब से पेंटेकोस्त के दिन के बाद सारे वरदान कलीसिया में आज भी मौजूद है, इसीलिए उनको निरंतरतावादी कहते हैं। यह हमें समझ के लेना पड़ेगा। तो अभी आप कौन है, समाप्तवादी है या निरंतरतावादी है? तो देखिए, अगर हम अन्य भाषा को मानते हैं या सारे 9 वरदानों को, चमत्कारों को मानते हैं, तो हमें निरंतरतावादी कहा जाता है। ठीक है। अब निरंतरतावादी विश्वासियों को सामर्थ्य से भरने में पवित्र आत्मा की निरंतर भूमिका और कलीसिया के निर्माण और सुसमाचार के प्रसार के लिए पवित्र आत्मा के वरदानों का महत्व पर जोर देते हैं। जो निरंतरतावादी है, यानी कि आप और मैं अगर हम मानते हैं, मैं तो मानता हूं कि परमेश्वर ने, अगर हमें पूरा बाइबल मिलने के बाद भी परमेश्वर ने वरदान, जो पवित्र आत्मा के वरदान है, वो निकाले नहीं। क्यों? देखिए, वो पवित्र आत्मा के वरदान है। पवित्र आत्मा का जो जो कार्य है, पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है, वो वो तो समाप्त नहीं हुआ है। चमत्कार, वरदान, ये सब पवित्र आत्मा के स्वभाव का एक भाग है। उसमें एक निरंतरता है। हम ट्रिनिटी पे विश्वास करने वाले लोग हैं। त्रिएकत्व जिसको बोलते हैं, त्रित्व बोलते हैं हिंदी में जिसको, ट्रिनिटी को हम मानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों भी परमेश्वर है। वो एक ही है, लेकिन 3 व्यक्तियों में वो अस्तित्व में है। तो क्या हो जाता है कि जब हम कहते हैं कि चमत्कार समाप्त हो गए, अन्य भाषा समाप्त हो गई, भविष्यवाणियां समाप्त हो गए, अभी अभी के लिए वो नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा को हम उसके कार्य को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के वरदान है, ये इसका स्वभाव का भाग है। पुत्र का एक स्वभाव है और पिता का स्वभाव है। पिता का स्वभाव क्या हो सकता है कि उसने अपना हम पे प्रेम किया, हमसे प्रेम किया। पुत्र का क्या स्वभाव है कि उसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, लहू बहाया। अब पवित्र आत्मा का क्या स्वभाव है कि उसने हमें अपने वरदान दिए। तो ये जब हम, कोई भी कहता है कि अब ये खत्म हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास बाइबल है, ये सिर्फ प्रेरितों के समय के लिए था, तो वो समझ लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा को मर्यादित कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का जो निरंतरता है, क्योंकि निरंतरता ये परमेश्वर का स्वभाव है। कोई भी खुद को अगर परमेश्वर कहता है और उसमें निरंतरता नहीं है, कुछ साल पहले तक वो कर रहा था, अभी वो नहीं कर रहा है, तो फिर उसको परमेश्वर कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो आज, कल और सर्वदा वो न बदलने वाला है। तो हम निरंतरतावादी है। तो ये समझ के लेना बहुत जरूरी था कि ये 2 गुट में ये विवाद है कि अन्य भाषा, भविष्यवाणी, चंगाई के वरदान या सारे जो चमत्कार है, वो आज के लिए है या नहीं है। इसमें से फिर ये आलोचना आ रही है कि आज जो अन्य भाषा बोली जा रही है, वो अन्य भाषा प्रेरितों के समय बोली गई अन्य भाषा जो थी, वो नहीं है। क्योंकि प्रेरितों के समय जो अन्य भाषा बोली गई, वो मनुष्य की भाषाएं थी, पृथ्वी पर की भाषाएं थी। और फिर वो कहते हैं कि देखिए, आज कलीसिया में, खास करके पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक कलीसिया में जो अन्य भाषा बोली जाती है, वो किसी को समझ में नहीं आती है। तो क्योंकि वो किसी को समझ में नहीं आती है, तो वो एक बकवास है, सिर्फ बड़बड़ाना है। और उसको वो इंग्लिश में एक शब्द उन्होंने दिया है, गिबरिश कहते हैं उसको। तो क्या इसमें सच्चाई क्या है? हाँ, तो पहली आलोचना जो है और उसका समाधान क्या है, मैं से 3 आलोचनाओं को आज संबोधित करने वाला हूं और उसका हम समाधान करने वाले हैं। ठीक है। पहली आलोचना यह है कि अन्य भाषाओं का वरदान समाप्त हो गया है, क्योंकि बाइबल पूरी हो चुकी है और कलीसिया का आधार स्थापित हो चुका है। ये आपको पहले पहले जो भी आलोचक है, जो जो इस
इस टीचिंग को मानने वाले जो लोग हैं, वो सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि देखिए बाइबल सिखाता है कि अन्य भाषा खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और इसके लिए उनका आधार वचन जो है वो है पहले कुरिन्ती 13 अध्याय 8 वचन में। फिर ये वचन वो सामने लाएंगे और वो कहते हैं प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाति रहेंगे, यानी कि वो भी समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान हो तो वो मिट जाएगा। तो ये वचन दिखा के वो कहते हैं कि देखिए कि अभी हमारे पास पूरी बाइबल आ चुकी है, परमेश्वर ने हमें पूरी बाइबल दे दी है। जो भी परमेश्वर को प्रकट करना था, जितनी भी भविष्यवाणियां परमेश्वर को करनी थी, वो सब कुछ अब बाइबल में है। और फिर वो ये वचन दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए प्रेम जो है श्रेष्ठ है, वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो कभी ढलेगा नहीं। पर अन्य भाषा जो है, तो पौलुस सिखाता है कि अन्य भाषा समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी। हाँ, लिखा तो है, लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए कि ये समाप्त कब होगी। सवाल क्या है कि ये पवित्र आत्मा के जो वरदान है, अन्य भाषा हो या भविष्यवाणी हो या ज्ञान का बोध हो, ये सब कब खत्म होगा, ये सवाल पूछना चाहिए। तो इसी अध्याय में यानी कि पहले कुरिन्थियों 13 में 8वें वचन के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो इसी अध्याय में इसका उत्तर मिल जाता है। अन्य भाषा और दूसरे वरदान कब समाप्त होंगे? तो पौलुस क्या कहता है, देखिए 10वें वचन में वो कहता है परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अब ये सर्वसिद्ध कौन है और अधूरा कौन है? सबसे पहले हम अधूरा कौन है, तो ये यहाँ पे पौलुस अधूरा किसे कह रहा है? पर जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान है या फिर चमत्कार है, इनको वो अधूरा कह रहा है। क्योंकि देखिए आगे हम जैसे जैसे वरदान सीखेंगे तो आपको आपको सीखने मिलेगा कि वरदान जो है वो सिर्फ एक परमेश्वर हमें थोड़ा सा उसके ज्ञान में से, उसके चमत्कारों में से थोड़ा सा हमें देता है, वो सब कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पौलुस इसको वरदानों को या पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान है उनको अधूरा कह रहा है। ये लेकिन जो सर्वसिद्ध है यानी कि जो पूरा है, वो जब आएगा तब हमें वरदानों की जरूरत नहीं होगी। तो ये सर्वसिद्ध कौन है? तो समाप्तिवादी मानते हैं। अभी समाप्तिवादी जो है जिसमें मैं कुछ नाम लूंगा, जैसे कि जॉन मैकऑथर है, परमेश्वर के बड़े दास है, लेकिन वो बिल्कुल अन्य भाषा को नहीं मानते और उन्होंने काफी इसके ऊपर लिखा हुआ है। सबसे उनका प्रसिद्ध पुस्तक है द कैरिस्मेटिक केओस करके, द कैरिस्मेटिक केओस। तो ये काफी बड़ा किताब है, बहुत जाड़ी किताब है और ये मैं पढ़ चुका हूं। लेकिन वो उसमें वो उसमें आलोचना ये करते हैं कि देखिए अभी सर्वसिद्ध कौन है? तो बाइबल है, और बाइबल अभी हमारे पास क्योंकि आ चुकी है तो हमें अभी वचन के अनुसार यानी कि पौलुस के सिखाने के अनुसार अभी हमें वरदानों की जरूरत नहीं, क्योंकि पौलुस कहता है कि सर्वसिद्ध आएगा। सर्वसिद्ध आ चुका है, उनके हिसाब से सर्वसिद्ध कौन है? तो बाइबल है। क्या यह सच है? क्या यह सही है? देखिए सर्वसिद्ध जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं ये कैसे कह सकता हूं? तो देखिए इसी अध्याय में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। पहले कुरिन्थियों 13 में 8 में हमने पढ़ा, फिर 10 में पढ़ा और अभी 12 वचन में हम पढ़ेंगे कि वहां ही उत्तर हमें मिल जाता है कि ये सर्वसिद्ध कौन है। यहाँ पे 12 वचन में ऐसे कहा है, पौलुस लिखता है अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। दर्पण में हमें धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। आम उस समय कौन सा समय? सवाल पूछना चाहिए कि पौलुस उस समय नहीं कि कौन से समय के बारे में कह रहा है, और आमने सामने देखेंगे, किसको देखेंगे? ये दो सवाल हमें पूछना चाहिए। अब इसका जवाब हमें मिल जाता है यूहन्ना के पहली पत्री 3 अध्याय और 2 वचन में। वहां यूहन्ना कहता है, लिखता है, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें लेके जाएगा,
और उसके बाद हमारा जो रूपांतर होगा हमारे शरीर का सब कुछ पूरी तरह से, तो एग्जैक्टली किस तरह का हमारा रूपांतर होगा वो तो बाइबल में पूरी तरह से दिया नहीं है। आगे वो लिखता है, इतना जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, वो कौन? बाइबल नहीं, यीशु मसीह। जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। किसके समान होंगे? बाइबल के नहीं, यीशु के समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ये यीशु मसीह के बारे में। अब पहले कोरिन्थियों 13:12 में वो क्या कहता है पौलुस? उस समय आमने सामने देखेंगे। किसको देखेंगे? उसका जवाब हमें पहले यूहन्ना 2:3 में मिल जाता है। वो कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम उससे देखेंगे। तो पौलुस क्या समझा रहा है यहाँ पे? वो ये कह रहा है पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय में कि प्रेम जो है वो श्रेष्ठ जरूर है, लेकिन यीशु मसीह आने तक हमें वरदानों की जरूरत है। तो यीशु जब फिर से आएगा तब हम उसे देखेंगे, तब आत्मा के वरदानों की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब हम यीशु ही जो सर्वसिद्ध है, वही जो परिपूर्ण है, वही अगर हमारे साथ रहेगा, तो फिर हमें वरदानों की जरूरत क्यों पड़ेगी? हमें चंगाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अन्य भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें भविष्यवाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद यीशु हमारे साथ और हम यीशु के साथ सदा सर्वकाल रहने वाले हैं। तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। तो फिर जो आलोचक है उनका ये कहना कि अभी वरदानों की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है कि जो सर्वसिद्ध है वो आएगा तो वरदानों की जरूरत नहीं होगी, वो समाप्त हो जाएंगे। तो उसका जो अर्थ लगाते हैं वो हम समझते हैं कि वो गलत है, क्योंकि जो सर्वसिद्ध है वो यीशु मसीह है और यीशु अब तक आया नहीं है। जब तक यीशु नहीं आता है, कलीसिया में वरदान दिए हैं वो वैसे ही रहेंगे। ये हमें समझ के लेना है। अब दूसरी जो आलोचना है और उसका समाधान हम देखते हैं। अभी दूसरी आलोचना जो अन्य भाषा के विरुद्ध की जाती है, और ये बहुत प्रमुखता से की जाती है। हमेशा देखिए, आपको ये सवाल पूछा जाएगा अगर आप अन्य भाषा पर विश्वास रखते हैं, और जो आलोचक है जो विश्वास नहीं करते वो ये सवाल आपको जरूर पूछेंगे। वो ऐसे पूछते हैं कि प्रेरितों के काम में, यानी कि प्रेरितों की जो किताब है में बोली गई अन्य भाषाएं मानवीय भाषा थी। उनका कहना है कि वो मानवीय भाषा थी जिन्हें सुनने वाले समझ सकते थे, परंतु आज की अन्य भाषाएं सुनने वाले नहीं समझ सकते, इसलिए ये बकवास है। उनका सीधा सीधा कहना है। अब उनका आधार क्या है? इस आलोचना का उनका आधार क्या है? तो उनका आधार है पेंटिकुस्त के दिन जो हुआ, वो उनका आधार है। प्रेरित किताब अध्याय 2 वचन 5, 7 और 8 मिला के हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे कहा है कि जब पेंटिकुस्त का दिन आया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति के में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली है, गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? अब ये वचन वो लेते हैं, वो कहते हैं कि देखिए पेंटिकुस्त के दिन क्या हो गया कि जो चेले थे, शिष्य जो थे, वो जरूर आत्मा के द्वारा एक भाषा उन्होंने बोलना शुरू किया, जो भाषा वो नहीं जानते थे। लेकिन जो भाषा वो बोलना शुरू किए, वो भाषा मानव, किसी ना किसी मानव की भाषा थी। और वो उस समय वो भाषा जो भी वो आत्मा के द्वारा बोले, उनको नहीं समझ, बोलने वाले को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन सुनने वालों को अपनी भाषा समझ में आ रही थी। जो भी अन्य भाषा वो बोल रहे थे वो उनकी मानव की भाषा थी। ये प्रमुख आलोचना है, समझ के लीजिए। शायद ये सब कुछ ये जो भी अध्ययन हम कर रहे हैं, ये जो तो ये आपके लिए पूरा तरह से नया होगा, लेकिन इसका जवाब आपको देना आना चाहिए। नहीं तो मैंने देखा है कि इन दिनों में क्या हो रहा है कि ये जो आलोचना हो रही है, इससे काफी लोग भ्रमित हो चुके हैं। और जो अन्य भाषा में बोलने वाले और विश्वास करने वाले, उन्होंने विश्वास करना या बोलना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो उसमें उनको लग रहा है कि नहीं ये सही है, और जो भी आलोचक समाप्तवादी जो है वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं।
तो इसलिए ये जो शिक्षण है, ये टीचिंग जो है बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे हम फिर से देखते हैं इनका आधार क्या है, तो आप समझ के लीजिए। पिंटेकुस्त के दिन उनका कहना है कि जो अन्य भाषा बोली गई, तो वो चेलों को वो समझ में नहीं आ रही थी, वो आत्मा के द्वारा बोल रहे थे, लेकिन सुनने वालों को जो भाषा समझ में आ रही थी, वो पृथ्वी पे की कोई ना कोई तभी बोले जाने वाली बोली भाषा थी वो। ये कोई स्वर्गीय भाषा नहीं थी, ऐसा आलोचकों का कहना है। ये कोई भी स्वर्गीय भाषा नहीं थी। ओके, तो फिर ये आधार वो बनाते हैं। आप समझ के लीजिए कि सिर्फ एक घटना को लेते हैं, कुछ वचनों को लेते हैं, जो घटना पेंटिकोस्ट के दिन ली, वो एक सिर्फ एक घटना को लेते हैं, और इस घटना के आधार पर वो निष्कर्ष लगाते हैं। कैसे निष्कर्ष लगाते हैं? कि पेंटिकोस्ट के दिन जो भाषा बोली गई, चाहे उसको अन्य भाषा बोला गया हो, लेकिन जो जो ओरिजिनल जो भाषा है ग्रीक भाषा में, वहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया, ग्लोसा। ग्लोसा ग्लोसा बोले तो भाषा। तो यहाँ पे जो आलोचक है वो कहते हैं कि ग्लोसा का अर्थ भाषा होता है, यानी कि मानवी भाषा। तो उनका कहना ये है कि ये पेंटिकॉस्टल लोग जो कहते हैं कि हम ये तो एक स्वर्गीय भाषा है, ये आत्मिक भाषा है, तो ये कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि ये जो भी पेंटिकुस्त को कहा गया बोली गई भाषा, वो तो मानवीय भाषा थी, किसी ना किसी मनुष्य की वो भाषा थी। ये कोई भी स्वर्गीय भाषा नहीं है, ये कोई भी आत्मिक भाषा नहीं है, ऐसा उनकी आलोचना है। अब यहाँ देखिए, समस्या ये है कि यह निष्कर्ष उन्होंने कैसे निकाला? यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि पेंटिकुस्त के दिन बोली गई अन्य भाषा को सुनने वाले समझ पाए, इसलिए अन्यत्र जहां भी वर्णन अन्य भाषा का है, नए नियम में अन्य भाषा का वर्णन प्रेरितों की किताब में, पहले कुरिन्थियों में अन्य भाषा का वर्णन है। तो समझ के लीजिए, अब यहाँ गलती क्या हो रही है कि पेंटिकुस्त के दिन का एक अनुभव, एक घटना, उसको लेकर समझ लीजिए, उसको लेकर बाकी जगहों पे जहां भी नए नियम में अन्य भाषा के बारे में लिखा है, उसका अर्थ लगाना, निष्कर्ष करना। क्योंकि पेंटिकोस्ट के दिन बोली गई भाषा, अन्य भाषा, ये मानवी भाषा, क्योंकि वो मनुष्य को समझ में आई, तो इसको लेके बाकी सब जगहों पे जहां भी नए नियम में अन्य भाषा के बारे में कुछ लिखा गया है, तो उसका निष्कर्ष निकालना कि पौलुस ने अगर अन्य भाषा के बारे में लिखा है तो मानवीय भाषा है, ये गलत तरीका है वचन का अर्थ लगाना। कि एक वचन आप लेते हो, एक घटना लेते हो, सिर्फ एक घटना, और उस पे से बाकी सब वचनों का आप अर्थ लगाना शुरू कर देते हो, तो ये सही तरीका नहीं है बाइबल के वचनों का अर्थ लगाने का। देखिए, यही लोग जो इस तरह से आलोचना करते हैं, ये लोग बहुत जोर से बोलेंगे कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, यानी कि संदर्भ यानी कि वचनों, जो जिस वचन का आप अर्थ लगा रहे हो, उसकी जो पार्श्वभूमि है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसके पहले के वचन, बाद के वचन, इनको सबको मिला के उसका अर्थ आपको निकालना जरूरी है। हाँ, मैं भी मानता हूं कि यही सही तरीका है, लेकिन क्या हो जाता है कि जब वो आलोचना करते, तब वो इस नियम को भूल जाते हैं। तो कहीं भी इस तरह से हम बाइबल का कोई एक वचन लेके, एक घटना को लेके, क्योंकि पेंटिकोस्ट के दिन बोली गई भाषा अन्य भाषा, चेलों के लिए वो अन्य भाषा थी, क्योंकि पेंटिकोस्ट के दिन बोली गई अन्य भाषा सुनने वालों को समझ में आए, इसलिए सब जगह पे यही नियम लगाना जरूरी है। ये सही तरीका नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पौलुस खुद इसके विरुद्ध में लिखता है। पहली कुरिन्थियों 14:2 में पौलुस क्या कहता है, देखिए, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। देखिए, ये जो मैंने हाईलाइट किया है पीले रंग में, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पौलुस क्या बोल रहा है? वो ये सिखा रहा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करते हैं, वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता।
जो अन्य भाषा में बात करता है उससे वो जो भी अन्य भाषा में बात करता है वो किसको नहीं समझती है, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, भेद की बातें बोलता है, मिस्ट्रीज इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया है, रहस्य की बातें बात करता है वो। तो पेंटिकुस्त के दिन जो अन्य भाषा बोली गई वो लोगों को समझ में आई। सही बात है, बाइबल में ऐसे ही लिखा है और हम मानते हैं कि वो ऐसा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे पौलुस सिखाता है कि जो अन्य भाषा कलीसिया में बोली जाती है, कलीसिया में बोली जाती है, इसके ऊपर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, वो किसी मनुष्य को नहीं समझती है। यानी कि वो अगर वो किसी मनुष्य को नहीं समझती है तो फिर वो कौन सी भाषा है? देखिए, मनुष्य की कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, वो बातचीत करने के लिए, है ना? बात करने के लिए है। लेकिन अब यहाँ पे पौलुस कुछ अलग सिखा रहा है। वो कह रहा है कि करिन्थ की कलीसिया में जो अन्य भाषा बोली जा रही है, 3 चीजें वो सामने लाता है। वो कहता है कि वो भाषा, अन्य भाषा मनुष्य से बातें नहीं करता। अन्य भाषा बोलने वाला जो बात करता है, वो मनुष्य से नहीं कर रहा है। ये कुछ अलग ही अन्य भाषा है। बरोबर, तो ध्यान दीजिए। दूसरी बात वो कहता है कि जो अन्य भाषा कलीसिया में बोली जा रही है, खास करके कुरिन्थियों की कलीसिया में, वो परमेश्वर से अन्य भाषा जो बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, मनुष्य से नहीं बात कर रहा है। पेंटिकुस्त के दिन भी जो शिष्य जो अन्य भाषा, यानी कि उनके लिए वो अन्य भाषा थी, जो वो जिस भाषा में वो बात कर रहे थे, उनको तो पता नहीं था कि वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, और वो परमेश्वर के कामों का वर्णन कर रहे थे। वो किसी मनुष्य के साथ बात नहीं कर रहे थे। हाँ, मनुष्य को उस समय समझ में आई भाषा, जो सुनने वालों को समझ में आई। लेकिन यहाँ पे पौलुस तो बहुत अलग सिखा रहा है। वो कह रहा है कि जो भी अन्य भाषा में बात करता है, वो मनुष्य से बात ही नहीं करता है वो। दूसरी बात वो कहता है कि वो परमेश्वर से बात करता है, और तीसरा बात करता है कि उसकी बातें कोई नहीं समझता है। तो पौलुस यहाँ पे जो आलोचक है, उनकी पूरी तरह से जो सीख है, उसको पूरी तरह से ढहा देता है कि जो उनका कहना है आलोचकों का, कि आज 21वीं सदी में जो अन्य भाषा पेंटिकॉस्टल चर्चेस में बोली जा रही है, वो अन्य भाषाएं किसी को समझते नहीं है। इस वजह से वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और ये गलत है। कुछ तो ऐसे कहते कि शैतान की ओर से, क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो किसी को समझती नहीं है। पॉल तो यहाँ पे समर्थन कर रहा है कि जो कलीसिया में अन्य भाषा बोली जा रही है, उसका वो समर्थन करता है कि वो किसी को नहीं समझती है। और आगे वो कहते हैं कि हाँ, अभी नहीं, पहले एक सवाल लेते हैं कि क्या ये अलग अलग अन्य भाषाएं थी? पेंटिकुस्त के दिन एक अलग अन्य भाषा थी, और फिर कुरिन्थ की कलीसिया में एक अलग अन्य भाषा थी? नहीं, अन्य भाषा वही है, सिर्फ इस वरदान के अलग अलग प्रयोग है, इसको हम समझ के लेना चाहिए। ये मैंने दूसरे भाग में मैंने इसके ऊपर बात किया है, लेकिन फिर से मैं आपके साथ बात करूंगा इसके बारे में। समझ के लीजिए, अन्य भाषा एक ही है, सिर्फ उसका जो प्रयोग है, जो प्रैक्टिस है उसकी, उपयोग जो है उसका, वो अलग अलग तरीके से नए नियम में बताया गया है। जैसे कि पेंटिकुस्त के दिन जो अन्य भाषा जो बोली गई, तो उसे हम ऐसे कहेंगे कि ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रारंभिक चिन्ह था, इनिशियल एविडेंस। क्योंकि देखिए, जब वो अन्य भाषा में बात करने लगे, तब तब पतरस खड़ा होकर कहता है कि जो योएल जो भविष्यवक्ता है, उसने कहा है ये वही भविष्यवाणी आपके आंखों के सामने पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अन्य भाषा में बात किया। ठीक है? तो अगर दूसरे जगहों पे हम देखते, अगर प्रेरितों की किताब इसका 10वां अध्याय, इसमें हम देखते हैं कि वहां भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब लोगों को मिला तो वो अन्य भाषा में बात किए। फिर हम इफिस में भी हम देखते, अध्याय 19 में हम पढ़ सकते हैं। ये सब बाद में आप पढ़िए। तो वहां पे भी जो 12 चेले थे, शिष्य थे, ये बपतिस्मा करने करने वाले यूहन के, तो उनको भी जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, तो वो सब अन्य भाषा में बात की। तो जहां जहां भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, प्रेरितों की किताब में 3 जगहों के बारे में स्पष्ट लिखा है, तो वहां पे लोग अन्य भाषा में उन्होंने बात की, विश्वासी ने अन्य भाषा में बात की। तो ये समझ में आ जाता है कि अन्य भाषा जो है
उसका पहला प्रयोग क्या होता है कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रारंभिक चिन्ह करके उसका प्रयोग होता है। हाँ, दूसरा प्रयोग उसका क्या होता है, अन्य भाषा में संदेश या भविष्यवाणी देने का वरदान। ये पहले कुरिन्थियों 12:10 में दिया हुआ है, जो 9 वरदान है उसमें इसका आपको ये पढ़ने मिलेगा कि अन्य अलग अलग भाषाएं जो है, अन्य भाषा या फिर उसको अलग अलग नाम से नए नियम में उसको उसका वर्णन किया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो वरदान है, अन्य भाषा का जो वरदान यानी कि संदेश देने का वरदान, या फिर आपको समझने के लिए मैं ऐसे कहूंगा कि अन्य भाषा में भविष्यवाणी करने का वरदान, ऐसे सिर्फ आपको समझने के लिए। तो ये वरदान जब काम करता है कलीसिया में, तो उसके साथ में भाषाओं का अर्थ बताने का भी वरदान काम करना चाहिए। ये मैं गए गए भाग में मैंने ये सिखाया है कि कौन सा अनुशासन आत्मा के जो अन्य भाषा के जो वरदान है उसका जो काम जब होता है कलीसिया में, तो किस तरह से वो होना चाहिए, उसके जो नियम है वो पौलुस ने सिखाया, वो गए भाग में हमने सीखे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रयोग कैसा होता है अन्य भाषा का। पहला प्रयोग क्या होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का प्रारंभिक चिन्ह करके। दूसरा उसका प्रयोग क्या होता है कि संदेश देने के लिए कलीसिया में अन्य भाषा में जब संदेश आता है तो उसका अर्थ भी आना चाहिए, ये पौलुस ने सिखाया हुआ है। तो ये दूसरा प्रयोग हो गया अन्य भाषा का। तीसरा प्रयोग क्या है, आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में आप अन्य भाषा में प्रार्थना और उपासना आराधना करते हैं। पहले कुरिन्थियों 14 में और 15 में पौलुस खुद कहता है कि मैं अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, ये पौलुस कहता है। ये वचन सब आप बाद में जरूर पढ़िए। फिर से मैं कहूंगा कि तीसरा जो प्रयोग है अन्य भाषा का विश्वासियों के लिए, वो व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में है। आप अकेले घर में हैं, आप प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, तो आप कितना भी चाहिए अन्य भाषा में आप बोल सकते हैं, अन्य भाषा में आप आराधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, गा सकते हैं। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते तो आपका जो आत्मा है वो प्रार्थना करता है, ऐसे पौलुस यहाँ पे सिखाता है। अब इसके ऊपर एक अलग एपिसोड हम पूरी तरह से कर सकते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना या फिर उपासना करना। तो यहाँ पे समझ के लीजिए कि अन्य भाषा के 3 प्रमुख उपयोग है, दूसरे भी कुछ प्रयोग है लेकिन उसको हम बाजू में रखते हैं। प्रमुख क्या है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रारंभिक चिन्ह है। 2, अन्य भाषा में संदेश देने का प्रयोग होता है, और जिसके साथ भाषाओं का अर्थ बताने का दान वरदान भी काम करना चाहिए। और तीसरा है व्यक्तिगत प्रार्थना, जो अन्य भाषा में हम करते हैं। तो अलग अलग प्रयोग है, ये अलग अलग 3 अन्य भाषाएं नहीं है। अन्य भाषा वही है, उसका सिर्फ प्रयोग या इस्तेमाल जो है वो अलग तरीके से होता है। ये हमें समझ के लेना पड़ेगा, और ये मैंने खुद के मन की बात नहीं बताई है, ये खुद पौलुस ने पहली कुरिन्थियों के पत्री में बहुत ही साफ तरीके से सिखाया है, और इसको हमें मानना पड़ेगा। अब निष्कर्ष क्या है, ये दूसरा जो आलोचना है कि पेंटिकोस्ट के दिन लोगों को अन्य भाषा समझ में आई, आज जो अन्य भाषा बोली जाती है वो लोगों को समझ में नहीं आती है, इसके लिए वो बकवास है। तो इसका निष्कर्ष अभी जितना भी हमने वचन देखा है, तो पहला निष्कर्ष ये है, पेंटिकुस्त के दिन अन्य भाषा का चमत्कार अपवाद था, नियम नहीं। इसको हम नियम नहीं बना सकते। देखिए आज भी बहुत सारी गवाहियां हमें सुनने को मिलती है कि कोई चर्च में मीटिंग चालू है और उपासना आराधना चालू है, और या फिर प्रार्थना चालू है, कोई अनजान लोग आके बैठे हैं, और फिर जो कोई तभी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, और सामने वाला जो बैठा है वो अन्य भाषा सुन रहा है, लेकिन उसके लिए वो अन्य भाषा नहीं है। वो जो बात कर रहा है या फिर जो भी व्यक्ति प्रार्थना अन्य भाषा में कर रही है, उस व्यक्ति को मालूम नहीं कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन जो अनजान व्यक्ति जो उनके कलीसिया की नहीं है, वो आके बैठी है, और अचानक क्या हो रहा है कि ये विश्वासी जो अन्य भाषा में बोल रही है, वो व्यक्ति अन्य भाषा तो है, लेकिन ये जो सुनने वाले उनके उनकी जो मातृभाषा है, भूमि की जो भाषा है वो बोल रही है। ये आज भी हो रहा है। इसके काफी आपको उदाहरण यूट्यूब पे या फिर आपको गवाही में आपको सुनने को मिलेगी।
तो बहुत सारी गवाहियां ऐसी है कि आज भी परमेश्वर उसकी आत्मा के द्वारा क्या करता है कि समझिए कि आप किसी कलीसिया में गए हुए हैं और आप वहां पे अन्य भाषा में आस्ते से प्रार्थना कर रहे हैं और आपके सामने जो बैठा है वो कोई परदेसी आदमी है, समझो फ्रेंच है, और आपको तो मालूम नहीं कि आप फ्रेंच में प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना में से आप उसके मन की बातें खोल रहे हैं। ओके, और फिर वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये जो इंडियन है, भारतीय है, इसको कैसे के फ्रेंच आता है। तो ये बहुत बार हो रहा है, ये आज भी हो रहा है, सिर्फ हमें उसको मानना, विश्वास करना जरूरी है। तो पेंटिकुस के दिन जो अन्य भाषा का चमत्कार है वो अपवाद है, वो अपवाद है, उसको नियम नहीं बना सकते। यानी कि पेंटिकोस के दिन जो हो गया उसको लेके पूरी बाइबल में जहां भी अन्य भाषा के बारे में सिखाया गया है उसका अर्थ पेंटिकोस के दिन के आधार से लगाना है, ये गलत है। नए नियम में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां अन्य भाषाएं सुनने वालों द्वारा समझी गई, कोई भी नहीं। सिर्फ पेंटिकुस के दिन हम देखते कि ना, देखिए ना, पौलुस ने ऐसा सिखाया कि भाई तुम जो अन्य भाषा बोल रहे हो वो वो जो लोगों को समझ में आनी चाहिए, नहीं तो आप अन्य भाषा में मत बोलो, ऐसा पौलुस ने नहीं सिखाया। अगर सच में वो अन्य भाषा जो बोली जाती है वो लोगों को समझ में ही आना ही चाहिए, अगर ये सच्चाई है तो फिर पौलुस ने ऐसे क्यों सिखाया कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो जो सुनने वाला किसी को नहीं समझती हो। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर अन्य भाषा कोई मानवी भाषा है और वो सुनने वालों को समझ में आना ही चाहिए, तो फिर अन्य भाषा का अर्थ समझाने की जो वरदान है वो फिर परमेश्वर ने क्यों दिया है, उसका उसका फिर उपयोग क्या है। तो देखिए अगर क्या हो रहा है कि अगर मुझे कुछ चीज माननी ही नहीं है तो फिर मैं उस उसको मिटाने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए मैं कुछ भी वचन को किसी भी तरह से मैं मोड़ सकता हूं। तो देखिए नए नियम में पेंतिकुस के बाद कहीं भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि अन्य भाषा जब बोली गई, चाहे वो कुरनेलियुस के घर में हो, चाहे वो इफिसुस में हो, या फिर दूसरी जगह पेंटिकुस के दिन के बाद, और बस समारिया में भी हुआ था, ये शमरोन में भी हुआ था। ओके, पर वहां पे हम देखते हैं कि जब भी अन्य भाषा बोली गई, कुरिन्थ की कलीसिया में देखिए, तो अन्य भाषा जो बोली गई वो फिर ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये अपवाद है, ये हमेशा ही होना चाहिए, ऐसा ऐसा सिखाना गलत है, ये सही नहीं है। तीसरी बात, बाइबल में कहीं भी यह आदेश नहीं दिया गया है कि अन्य भाषाएं बोलना मानवीय भाषा होना जरूरी है, कहीं भी नहीं है। मैंने जैसे कहा कि पौलुस उसके उल्टा सिखाता है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो परमेश्वर से नहीं बात करता है, वो मनुष्य से नहीं बात कर, क्षमा कीजिए, वो मनुष्य से नहीं बात करता तो परमेश्वर से बात करता है। ऐसे पौलुस कुछ सिखाता है और किसी को समझ में नहीं आती है। तो ये तो मैं नहीं सिखा रहा हूं, या जो निरंतरतावादी वो नहीं सिखा रहे हैं, ये पौलुस सिखा रहा है कि अन्य भाषाएं मनुष्य द्वारा समझी नहीं जा सकती, इसलिए उनका अर्थ बताना चाहिए या जरूरी है, उसके लिए तो ये वरदान दिया है। अगर हम इस पे अड़े रहे कि नहीं ये मनुष्य की भाषा ही होती है और वो मनुष्य को समझ में आनी चाहिए, तो फिर हमारा सवाल ये है कि जो अर्थ है, जो अर्थ समझाने का जो वरदान है, जिसको इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स कहा गया है, वो फिर पवित्र आत्मा ने दिया क्यों फिर। तो पेंटिकुस के दिन जो भी हुआ एक अपवाद है, वो परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार कर सकता है। मैंने बहुत सारी ऐसी गवाहियां सुनी है कि बड़े बड़े जो परमेश्वर के दास है उनके सभाओं में ये बातें हुई है कि वो अन्य भाषा बोली गई, लेकिन वो किसी की मातृभाषा थी और डायरेक्ट परमेश्वर ने उस व्यक्ति के साथ बातचीत की। तो ऐसे आज भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और तीसरी आलोचना जो है उसका समाधान करेंगे। ये आखिरी आलोचना है और या फिर आखिरी प्रश्न है आज के लिए। और ये तो बहुत ही आज पूछा जाता है, कहीं भी जाइए आप, सबसे ये सवाल उठाया जाता है। ये बचकाना सवाल है मैं तो मानता हूं, लेकिन फिर भी हम इसको डील करेंगे, हम इसका इसका समाधान करेंगे।
कहा जाता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि आज बोली जाने वाली अन्य भाषाएं वही है जो पेंटिकुस्त के दिन बोली गई? ये सवाल उठाया जाता है। वो कहते हैं कि देखिए पेंटिकुस्त के दिन शिष्य पवित्र आत्मा के द्वारा बोले और एक अलग भाषा में बोले। हाँ, लेकिन वो जो भाषा थी पेंटिकुस्त के दिन की जो भाषा थी, आज जो आप पेंटिकॉस्टल चर्च में जो भाषा बोलते हैं, वो पेंटिकुस्त के दिन की भाषा है। ये कैसे आप बोल सकते हैं? अब जैसे मैंने कहा ये बहुत ही बचकाना ऐसा ये सवाल है। ये जो जो सच में जो मैच्योर्ड बिलीवर्स है उन्होंने ये सवाल, चाहे वो आलोचक हो, लेकिन वो अगर प्रभु में वो मजबूत है तो उन्होंने इस तरह का सवाल पूछना गलत है। जैसे कि अगर मैंने पूछा, समझो मैंने ऐसा सवाल उठाया कि प्रेरितों के समय की कलीसिया जिस तरह से आराधना करती थी, क्या आप उसी तरह से आराधना करते हो क्या? अगर नहीं करते हो तो कि आपकी आराधना बकवास है। अब देखिए ये तो मैं बहुत कुछ फिर ऐसे सवाल उठा सकता हूँ। तो ये सवाल पूछना कि पेंटिकुस्त के दिन कौन सी अन्य भाषा बोलेगी, वही अन्य भाषा है क्या? तो मेरा सवाल उनको ऐसा है, देखिए अब कभी-कभी है ना जो आलोचना होती है, उनको वचन में से जवाब देने से कुछ नहीं होता है। उनको लॉजिकली तर्क के द्वारा ही देना पड़ता है कि ठीक है भाई, अगर आप कहते हैं कि पेंटिकुस्त के दिन बोली गई मनुष्य की भाषा थी तो फिर आपको ज़्यादा मालूम है, तो फिर आप ही बताइए कि पेंटिकुस्त के दिन जो भाषा कौन-सी बोली गई? तो हम वो भाषा बोलना शुरू कर देंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं ना, 2000 साल पहले बोली गई जो भाषा है। देखिए, इससे 2 सवाल पैदा हो जाते हैं। पहला सवाल ये है कि पतरस को कैसे पता चला कि अन्य भाषाओं में बोलना कुछ ऐसा था कि जिसकी भविष्यवाणी भविष्यवक्ता योएल ने की थी? क्योंकि योएल ने कभी अन्य भाषाओं में बोलने का उल्लेख नहीं किया। समझ के लीजिए सवाल क्या है? मेरा सवाल उन लोगों को है कि जो कहते हैं कि आज जो 21वीं सदी में 21 सदी में जो अन्य भाषा कलीसिया में बोली जा रही है, वो पेंटिकुस्त के दिन की अन्य भाषा नहीं है। तो मेरा उनको सवाल है कि पेंटिकुस्त के दिन जो अन्य भाषा बोली गई, ठीक है? पतरस को कैसे समझ में आया? क्योंकि योएल ने तो अन्य भाषा के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। पतरस हो या बाकी के जो शिष्य थे, जो प्रेरित थे, और वो खुद बोले और वो क्या बोल रहे थे उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा था। तो उन्होंने फिर कैसा निष्कर्ष निकाला कि भाई हम जो बोल रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से, ये उन्होंने कैसे समझ लिया? इसका उत्तर तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि ये उत्तर देना किसी के लिए भी नहीं, मुश्किल बात है, कैसे दे सकते हैं आप? ओके, अच्छा ठीक है। अब दूसरा सवाल ऐसा है कि कुरनेलियुस के घर में जब उसके रिश्तेदारों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और वो सब अन्य भाषा में जब वो बोलने लगे, और वो जब वो अन्य भाषा में बोलने लगे तो पतरस ने वो सुना, और जो उसके साथ में यहूदी विश्वासी जो आए थे उन्होंने वो सुना, और उन्होंने उन्होंने मान लिया कि इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। अब सवाल ये है, क्योंकि पतरस क्या कहता है मानो, जब वो जब कलीसिया के जब महासभा हुई, कलीसिया की प्रेरितों की कलीसिया की महासभा जो हुई, जो प्रेरितों की किताब में 11 अध्याय में दी हुई है, तो वो बाद में आप पढ़ लीजिए। वहां पे पतरस खड़ा रह के कहता है कि सवाल था कि जो जो अन्य जाति के लोग हैं उनको कैसे क्या पवित्र आत्मा मिल सकता है, ये सवाल खड़ा हो गया। वो कैसे क्या उनका उद्धार कैसे हो सकता है, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिल सकता है? तो पतरस खड़ा होकर कहता है कि देखिए, हम क्यों मानते हैं कि इन जो अन्य जाति के जो है इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, या पवित्र आत्मा उन पे आया, उनको मिला, या हम क्यों मानने लग गए? क्योंकि क्योंकि जैसे हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, या जैसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, वैसे ही वो भी जो अन्य जाति के लोग हैं उनको वैसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। अब सवाल ये है कि पतरस को कैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला? तो वो अन्य भाषा में उसने बातें की, और जब उसने देखा कि कुरनेलियुस के घर के लोगों ने अन्य भाषा में बात करना शुरू किया,
तो पतरस ने मान लिया, और जो यहूदी विश्वासी आए थे साथ में, उन्होंने भी मान लिया कि इनको भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा मिल चुका है। अब मेरा सवाल यह है, क्योंकि देखिए पेंटिकुस्त का दिन और कुरनेलियुस के घर में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव, इसमें काफी साल निकल चुके थे। ये क्या दूसरे दिन नहीं हुआ या एक महीने में नहीं हुआ, काफी साल बीत चुके थे। अब सवाल ये है कि पतरस ने कैसे मान लिया कि ये इनको, ये अन्य भाषा में जो बोल रहे थे वो इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है, क्योंकि वो भी नहीं जानता था कि ये क्या बात कर रहे हैं। कुरनेलियुस के घर में जो अन्य भाषा बोल रही जा रही थी, पतरस को वो नहीं समझ में आई, यहूदियों को नहीं समझ में आई, फिर भी उन्होंने मान लिया कि ये पेंटिकोस के दिन की जैसी है। तो मेरा सवाल ये है कि पतरस ने फिर कैसे उसको परख लिया कि ये वही है करके, क्योंकि वहां तो किसी किसी को अन्य भाषा समझ में नहीं आई। पेंटिकोस के दिन वैसा जो हुआ वैसे कुरनेलियुस के घर में नहीं हुआ। तो अभी हमको समझ के लेना पड़ेगा कि हम आज किस तरह से इसको, इस आलोचना को किस तरह से हमने हैंडल करना चाहिए। पहली बात, कोई भी शिष्य नहीं जानता था कि पेंटिकोस के दिन क्या होने वाला है, किसी को नहीं मालूम था। जो 120 चेले जो जमा हुए थे, तो किसी को नहीं मालूम था कि पेंटिकोस के दिन ही होने वाला है। वो सिर्फ रुके थे क्योंकि यीशु ने कहा था कि रुको, वहां क्या होगा कैसे होगा किसी को कुछ नहीं मालूम था। फिर भी उन्होंने विश्वास से ऐसी भाषा में बात की जो वो नहीं जानते थे। ये पहली बार उनके साथ हुआ था। उन्होंने विश्वास से अन्य भाषा में बात की। इसके ऊपर मैं जोर दे रहा था, विश्वास बहुत जरूरी है। अब एक सीन आप क्रिएट कीजिए, एक सामने लाइए कि पेंटिकोस के दिन 120 जमा है, उसमें औरतें भी हैं, पुरुष भी है, और अचानक कुछ लोग अन्य भाषाएं बात करने लगे, और 12 जो प्रेरित है, 12 प्रेरित जो है वो बाजू में हो गए, और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से कैसा हो सकता है ना। तो ये कैसे माने कि ये परमेश्वर की ओर से करके, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जो प्रेरित थे वो भी विश्वास से, जैसे पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरणा दी। परमेश्वर ने, पवित्र बाइबल कहती है प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में कि पवित्र आत्मा ने जैसे उनको सामर्थ्य दिया बोलने का, वैसे उन्होंने बात किया। तो यहाँ पे विश्वास की जरूरत है। हम आज जो अन्य भाषा बोलते हैं, हम वो विश्वास से बोलते। पहली बात तो हम विश्वास से बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ये हमें दे रहा है। हम विश्वास से बोलते हैं कि पिता के पास अगर हम पवित्र आत्मा मांगेंगे तो हमें हमें वो सांप नहीं देगा, हमें वो पत्थर नहीं देगा, हमें वो पवित्र आत्मा ही देगा। ये विश्वास की बात है। इसको मानवीय दिमाग से नहीं सोचा जा सकता है। अगली बात, कुरनेलियुस के घर में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं पतरस और अन्य विश्वासियों को नहीं पता थी, समझ लीजिए, लेकिन उनका मानना था कि यह परमेश्वर की ओर से। तो भी पतरस ने माना। पतरस को नहीं समझ में आई वो अन्य भाषा क्या बोली जा रही, पर उसने मान लिया कि इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है। तो मेरा उस आलोचकों को, जो आलोचना करते हैं, उनको मेरा सवाल यह है कि आप फिर मुझे बताइए कि पतरस ने कैसा मान लिया कि ये जो अन्य भाषा बोली जा रही है ये पेंटिकोस्ट के समय की है, क्योंकि पेंटिकोस्ट के समय तो लोगों को समझ में आई अन्य भाषा, लेकिन कुरनेलियुस के घर में जो अन्य भाषा बोली गई वो तो किसी को समझ में नहीं आई है। सुनने वैसा तो कुछ हुआ नहीं वहां पे। देखिए फिर से कि ये विश्वास का भाग है। कुरनेलियुस के घर में जो अन्य जाति के लोग थे वो इन आज के आलोचकों के जैसे सोचते नहीं बैठे कि ये कैसे क्या हो सकता है, ये परमेश्वर की ओर से, इसका क्या आधार है, ये ऐसा सब नहीं। उन्होंने विश्वास रखा क्योंकि वो भूखे और प्यासे थे। कुरनेलियुस बहुत समय से प्रार्थना कर रहा था और उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उसको दिया था। आज भी हम विश्वास से इसको स्वीकारते हैं। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसको अलग रंग में दिया है। सवाल ये नहीं है कि बोली जाने वाली अन्य भाषाएं वही है जो पेंटिकुस के दिन बोली गई। सवाल ये नहीं है, ये गलत सवाल है।
कि क्या आज तुम जो बोल रहे अन्य भाषा, क्या वो अन्य भाषा पेंटिकोस के दिन के जैसे है क्या, वही भाषा है क्या? सवाल ही गलत है। सवाल क्या होना चाहिए? पूछे जाने वाला सवाल ये है कि क्या आज बोले जाने वाली अन्य भाषाएं पवित्र आत्मा की ओर से है क्या? ये सही सवाल होगा कि आज जो हम सुनते हैं अन्य भाषा, वही भी चर्च में, क्या सच में वो अन्य भाषा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है? क्योंकि मैं मानता हूं कि परमेश्वर का जो भी काम होता है, शैतान उसको कॉपी करता है। इसकी नकल हो सकती है, इसका ढोंग भी हो सकता है, अन्य भाषा का ढोंग होता है, मैंने ये देखा है। और अन्य भाषा की नकल भी हो सकती है, शैतान इसका नकल कर सकता है, मैं मानता हूं। फिर इसका उपाय क्या है? अगर शैतान नकल कर सकता है, क्योंकि देखिए शैतान चमत्कार भी करता है, आज भी शैतान चमत्कार कर रहा है। और कुछ लोग मानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने चमत्कार करना छोड़ दिया है, और शैतान तो चमत्कार कर रहा है। इसका फिर कैसे समाधान हम कर सकते हैं? जो आलोचक है, उन्होंने इसका समाधान करना चाहिए। जे हमारे जैसे देखिए, अमेरिका में बात अलग है। ये जितने भी विवाद आए हैं, ये आलोचना जो आई है, ये सब अमेरिका और यूरोप में से आई हुई है। लेकिन हमारे देश में हम देखते हैं कि अन्य जाति के लोगों के बीच में भी चमत्कार होते हैं। और फिर उनके बीच में खड़े रह के अगर मैं कहूँगा कि मेरा परमेश्वर जीवित है, लेकिन अभी वो चमत्कार नहीं करता है। अभी हमारे पास परमेश्वर का पूरा वचन है। तो अगर मुझे कोई पूछता है मेरे देश में, इस भारत देश में, कि ठीक है तुम्हारा बाइबल और तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, तो हमें दिखाइएगा कैसा जीवित है, जो भी लिखा है उसका जीवित आधार क्या है? तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि ये पूरा बाइबल है, इसको आप स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं होता है इस देश में। या फिर आप अफ्रीका में जाइए, जहां जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, वहां पे वचन के साथ में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का प्रयोग होना जरूरी है। और इन बातों को हम ठुकरा नहीं सकते। याद रखें, देखिए सवाल क्या है कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है कि नहीं है। तो ये जांच करना जरूरी है। मैं मानता हूं कि पेंटिकॉस्टल चर्चेस में बहुत बार अन्य भाषाओं की नकल की जाती है, या फिर उसका ढोंग भी हो जाता है। ये होता है, हमने खुद देखा है, मेरी सेवा में मैंने देखा है। जैसे कि मैंने काफी साल बच्चों में काम किया है, तो बच्चों में एक स्वभाव रहता है कि वो कॉपी कर लेते हैं। तो फिर मेरे को उनको समझाना पड़ता था, देखिए आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। किसी कोई अन्य भाषा में बोल रहा है तो उसके वो शब्द उठा लेते थे, और फिर वही शब्द वो बोलना शुरू कर देते थे। और फिर वही 3-4 जो शब्द है वही वो रिपीट करते रहते थे। फिर मेरे को उनको समझाना पड़ता था कि परमेश्वर आपको अलग से भर रहा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। पर कभी-कभी ढोंग होता है, शैतान का भी आत्मा अन्य भाषा में बात कर सकता है। फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय दिया हुआ है, 9 वरदानों में ही दिया हुआ है। जैसे कि 9 वरदानों में से एक वरदान है जिसका नाम है आत्माओं की परख करने का वरदान, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। ये क्यों फिर दिया हुआ है? तो हम कैसे जानते हैं कि आज अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से है क्या नहीं है? तो हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहते हैं। और अगर गलत अन्य भाषा है, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो पवित्र आत्मा इस वरदान के द्वारा वो प्रकट करता है। अब जो परमेश्वर को जो अभी मानते ही नहीं है, जो मानते कि सब कुछ समाप्ति हो गया है, तो वो तो उन्होंने ये भी मान लिया कि परमेश्वर सच्चा और झूठा में भेद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने सब कुछ करना ही छोड़ दिया है। तो हमारा परमेश्वर जीवित है, कल आज और सर्वदा वो बदलने वाला नहीं है। तो समझ के लीजिए, आज जो अन्य भाषा बोली जा रही है, सबसे पहले वो विश्वास से बोली जाती है, क्योंकि हमारे हमारे पिता के ऊपर विश्वास है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये भाषा देता है। दूसरी बात, अगर अन्य भाषा गलत है, तो पवित्र आत्मा उसको परख लेता है, पवित्र आत्मा वो प्रकट करता है, और हमें समझ में आता है कि ये अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं रुक रहा हूं। मैं आज का मैंने सिर्फ 3 आलोचना ली है, क्योंकि समय की मर्यादा है, हमारा समय हो गया है, 1 घंटा हो गया है। अगर आपके कोई दूसरे प्रश्न है अन्य भाषा के बारे में, मैं 3 मुख्य प्रश्न ले लिए। अगर कोई दूसरे प्रश्न है, अगर आप चाहते हैं कि इसका समाधान हो,